क्या लगता है आपको कि सरकार ठीक है बीजेपी की सरकार तो ठीक है, नेता ना ठीक है। नेता ना ठीक हो? हाँ, नेता ना ठीक है। जेका दे लेगी बा, सरकार तो उसे देते बा। बोला बीच वाले खाए खाए बैठ जाते, ना अमीर जाना थे ना गरीब जाना थे, और जो काहे लायक ना वो कहते एकदम दबाई देते हैं। इतने लूटने खसोटने वाले हैं वही नेताओं के साथ हैं। शरीफ आदमी नेता के साथ नहीं होता है। आज एक लेखपाल या एक जिलेदार मालगुजारी वसूलने वाले अगर वो आते हैं तो वो वह घर खोजते हैं कि हमको शराब कहाँ मिलेगी। और पहले थे वो ये खोजते थे कौन सा दरवाज़ा शरीफ है जहाँ इज्जत के साथ बैठ के हम कुछ काम कर लें। आज वो चीज़ नहीं है। जितने लूट वाले हैं वो जा कर के अगर शिकायत कर दिए प्रधान का तो सब आना जाना बंद हुआ। दूसरे दिन बंद करके वोट देते हैं। वोट आप आँख बंद करके देते हैं। कारण आंख बंद करने का कारण आके आपका भी सामने कसम खा सकते हैं, उनके सामने भी कसम खा दिया मैं दिया हूँ। मतलब सबके सामने कसम खा सकता हूँ मैं दिया हूँ। अब ये नहीं पता किसको दिया हूँ, अभी तो मैं आंखें बंद करके दिया हूँ। गल के बहुत है, लेकिन ये तो मत का दान बड़ा सोच समझ के दिया जाता है और आपकी एक वोट से सरकार बदल सकती है। सरकार अभी भी मर जाए, सभी मर गए, कहानी यहीं पर ख़त्म कर दो। यही जो खेतौनी पर पैसा आ रही है यही हम तो गरीबों को भी मिल रही, अमीरों को भी मिली है। नहीं तो अमीर भी गया हुआ, गरीबों भी गया हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, कोई झूठ में बुरा नहीं कह रहा हूँ। नहीं चाहिए, रहने के लिए घर नहीं चाहिए, हम लोगों को नरेगा में खटने के लिए पैसा नहीं चाहिए। ये बताइए राशन तो मिलता है? नहीं, हम लोगों को मिला। अभी राशन के लिए बोलोगे तो बोलेंगे ब्लॉक पे जाओ, अकबरपुर जाओ, तो हम लोग जिसके घर पे आदमी नहीं हो कहाँ पे जाएगा, औरत जात कहाँ जाएगी? राशन कार्ड में नाम चढ़ाने के बाद ही तो राशन मिलेगा। अरे कितने बार ऑनलाइन करा के कागज भी दिए, सब बंद करके रख लिए। ऊपर से जब 3000 पैसा दो तो राशन कार्ड बनेगा। 3000 रुपया जी? ये किसको देना है? अरे जो बनाएगा उसको देना है। राशन कार्ड परिवार रजिस्टर के लिए अगर अलग करा रहे उसके लिए 1000-2000 रुपए रख लो। राशन कार्ड के लिए 3000 रुपए रख लो। तो इतना पैसा हम लोग गरीब है, दिन भर काम करते हैं, रात को चावल लाते हैं तो खाते हैं। इतना नहीं हम लोगों के पास आमदनी है। और आवास वास भी नहीं बना है? कुछ भी नहीं बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो निःशुल्क का हुआ इलाज सरकारी हॉस्पिटल में। कैसे कहा हम कहे कि कहाँ अस्पताल में आप जायल जी, अस्पताल पे जायल जी, वहाँ जाके पर्ची निःशुल्क 1-2 रुपया की पर्ची कटिए, आपका डॉक्टर फ्री में बैठल में इलाज करिए, दवा भी लेते हो जैसे। कुछ ना बाबू करे वाला क्यों ना है, हमारे लगे करवारे ना है कि लेके जाब हम। अतः 108 एम्बुलेंस फ्री, आप कॉल करल जाए, एम्बुलेंस आई साथ चल जाइए फ्री में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं उत्तर प्रदेश के कटहरी विधानसभा में हूँ और मैं गांव के तरफ आज आया हूँ और यहाँ पे एक छोटी सी दुकान चाचा जी के है, देख लीजिए, जो कि इनसे भी जानेंगे कि विकास जो है यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा था अलग, तो मैं सोचा कि यहाँ पे भी रुक जाऊँ और इन लोगों से जानूँ कि क्या यहाँ पे विकास है और सरकार किस तरह से कामें कर रही है और इन लोगों के जहन में सरकार के प्रति, नेताओं के प्रति क्या ख्याल है। चाचा जी बैठे हैं, देखने से तो ऐसे लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं। गवर्नमेंट जॉब से हम रिटायर नहीं हैं। अच्छा। पब्लिक जॉब में कलकत्ता में थे हम। अच्छा। लेकिन अब उससे भी छोड़ ओढ़ करके बैठ गए घर पर ही, खेती अपनी करते हैं। नेताओं से भी भेंट हो जाती है। तो रही बात है कि देख रहे हैं कि यहाँ बीजेपी वाले कार्य अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि टंकी वगैरह बन रही है हमारे यहाँ, पानी की सप्लाई कर रहे हैं, तो लोगों का मूड जो है उसी तरफ ज़्यादा आकर्षित है। चाचा जी, आपके जीवन में तो बहुत सरकार आई और गई, और अब तक क्या आपका एक्सपीरियंस रहा सरकार के प्रति, थोड़ा बताएंगे? सरकार का देखिए, बहुत से नेता तो ऐसे हैं जो जीत करके जाने के बाद कभी आते ही नहीं हैं, तो उनके विषय में और क्या हम लालच करें को, हमको क्या करेंगे। और यहाँ तो मान लीजिए बीजेपी के हैं, 2-1 आ भी जाते हैं। आए अभी जो तमाम जिनके पास 10 बिस्सा ही खेत हो, लेकिन उसको भी 2000 रुपये मिलती है सरकार की तरफ से। ये मोदी सरकार दे रही है। अन्न जो है
राशन सबको फ्री मिल रहा है। और ये नहीं है कि जिनके पास भाई गवर्नमेंट जॉब जो है उनको नहीं मिल रहा है, बाकी तो सबको दे ही रहे हैं। उसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, हर वर्ग को मिल रहा है, चाहे अमीर हो गरीब हो, सरकारी नौकरी न करता हो। लेकिन ये जो सपा पार्टी है, अभी आप बहुत देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि सपा के लोग कहते हैं कि बीजेपी जितना जो है बेईमान सरकार, अभी शिवपाल जी भी बोल रहे थे कि बीजेपी जितना बेईमान सरकार अभी तक कोई सरकार नहीं। देखिए, सपा हो या कोई भी पार्टी हो, आजकल पार्टियों में इतनी ज़्यादा लालच है, केवल गद्दी की केवल गद्दी की लालच है कि हमको किस तरह से मिले, इसके लिए हमको जितना झूठ बोलना हो बोल लें, जितना प्रोपोगंडा करना है वो भी कर लें, जितना किसी को धमकाना वो भी कर लें। अनाप शनाप तमाम इस तरह से चल रहे हैं, तो वो हर पार्टी का काम है, वो करेंगे। झेलना किसानों को है, झेलना किसानों को है। तो फिर जनता क्यों नहीं ऐसे नेताओं को एकदम साइड कर दे रही है, ना हम वोट देंगे? हाँ, दिक्कत यह है कि कर कैसे पाएंगे, उनको भी लालच है। आपसे पैसा पा गए, आपसे कोई चीज़ पा गए तो आपकी तरफ झुक गए। और ये सब का काम यही, एक साधारण सी बात है कि जब गांव में प्रधानी इलेक्शन होता है, कई पार्टियां खड़ी होती हैं, खेत बेच देते हैं लोग, खेत बेच करके प्रधानी लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो? अपना गेहूं बेच के किसी को देंगे? नहीं देंगे। नीयत खराब है, नीयत खराब है, इसलिए ऐसा होता है। अब उनके विषय में कौन कहेगा? सरकार तो जांच नहीं करेगी, करेंगे तो अधिकारी। सरकार तो भी पैसा ले रही, कमीशन ले रही है। कमीशन सरकार ले रही है कि अधिकारी लोग ले रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। टिकट जो कमीशन टिकट देने के नाम पे पैसे लेते हैं लोग, तो भाई वही समस्या आती है। अगर टिकट लेने के बाद वो पैसा ले रहे हैं, तो यहाँ जो हमारे लिए आएगा, किसानों के लिए जो आएगा, उसमें तो सब लेंगे। लेकिन गांव में आपके आके अब चाचा जी को देख लीजिए, स्थिति किसान हैं, इनका घर देख लीजिए, और अभी चुनाव का समय है, तो इनके यहाँ आएंगे नेता लोग और इस तरह से इनसे मिलेंगे जैसे बहुत उनका प्रेम है। प्रेम नहीं, रिश्तेदार हैं सब। हाँ, रिश्तेदार से भी ज़्यादा वो लोग आकर के वो करेंगे। और जीत के जब चले जाएंगे तो ये नहीं देखने आएंगे किसान झोपड़ी में है, पानी पाता है, दवा मिल रही है कि नहीं मिल रहा। समस्याएं चलती हैं। वहाँ से तो बोलते हैं कि सब कुछ हम दे रहे हैं। दे तो सब रहे हैं, लेकिन जाता कहाँ है? कहाँ चला जाता है आखिर में? मैंने वो सरकार को, और सरकार कहाँ तक दौड़ेगी? जिनके जिम्मे, आपके जिम्मे कर दिए, आप मीडिया के आप आ पड़े। अगर आप नहीं आते तो ये समस्या आपको न मिलती। आए हैं तभी न। हम तो आप लोग का दिल की बात जानने के लिए आए हैं कि क्या क्या है कुछ। हाँ, लेकिन अब वही चीज़ अगर वो नेता भी जानने आए तब तो अच्छा है। लेकिन अब वो तो फील्ड में इतना कहाँ घूम पाएंगे। हाँ, हम लोग के माध्यम से आप। उनका चमचा तो घूमे, उनके चमचे तो घूमेंगे। चमचा ये नहीं समझ में आया। नहीं, चमचे का मतलब यह है कि जो पिछलग्गू हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं, उनको तो समय है, वो तो कभी कभी आ जाएं देखने कि हाँ किसको क्या हो रहा है, किसको क्या नहीं हो रहा है। ये तो देखें कि क्या है, लेकिन इसको भी देखने नहीं कोई आता। वोट पाने के बाद मामला खत्म हुआ, जाकर के बैठ जाएंगे, अपना वहीं से कलम डलाते रहेंगे। आपको नेताओं से तकलीफ या सरकार से तकलीफ या किसी से तकलीफ कुछ ऐसी? नहीं, न सरकार से तकलीफ है भाई। हम अपने जान को एक खतरे में क्यों डालें? अच्छा, खतरे में भी जान हो जाएगी? कहे नहीं होगा भाई। आप अगर ले रहे हैं और हम आपकी शिकायत करेंगे तो आप हमारे ऊपर गुस्साएंगे तो कुछ न कुछ नुकसान करेंगे ही। मतलब इतना लोग डर रहे हैं? लोग डर जाते हैं। ये सरकार से या फिर किसी और? नहीं, जैसे हम कहते हैं, अब सरकार से कैसे बता दें? सरकार तो हमारे पास आती नहीं है। आते हैं कर्मचारी। एक कर्मचारी की शिकायत अगर करेंगे तो हमको आंख पर लेगा कि नहीं लेगा? मतलब अपनी समस्या को भी हम किसी से बता नहीं सकते? नहीं, खुल के बता सकते हैं भाई, क्या करें? ये तो आप आए हैं, हम बता दे रहे हैं, हम तो बातें नहीं करते। किसी से क्या ज़रूरत है? जैसा चल रहा है, जैसा
बैठे हैं, आप आ गए, आप सहानुभूति दिखाए, हमने बता दिया जो कुछ जानते हैं। अधिकारी की अगर कोई गलती हो और अधिकारी की शिकायत किसी से कर दिया जाए तो फिर उल्टा जो है उल्टा डंडा तो जरूर पड़ेगा, चाहे थोड़े पड़े। हाँ, चाहे थोड़े पड़े, लेकिन होता है ऐसा अगर वो निगाह पर ले लिए तो। अब अगर ये है कि भाई चलिए जाने दीजिए, जो कह दिया हटाओ। कैसे ये भलाई कैसे होगी आम जनता की? सरकार तो तमाम जो है योजना निकाल रही है जनता की भलाई के लिए। ये भलाई वलाई नहीं होगी, नहीं होगी ना। बस वही जो सरकार से 2000, 1000, 4000 मिल रहा है, जो सरकार दे रही है, या प्रधान के मार्फत आ रहा है, जो थोड़ा बहुत मिल जात बा वही ठीक है। लेकिन ये कहिए कि कोई किसी की दुख दर्द को दूर कर दे, तो बहुत नामुमकिन चीज़ है। अच्छा चलिए, देखिए चाचा जी बता रहे हैं, बाकी और लोगों से थोड़ा सा बात करें, बाकी बात करेंगे अभी चाचा जी से भी बात करेंगे, और एक देखिए दादाजी हैं, इनसे बात करेंगे। हमें तो बात जानकारी क्या नाम है दादाजी आपका? मारा। अच्छा, यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपको आवास वास, घर, शौचालय सब कुछ? आपको पैसा दे फिर मिलेगा आवास। अब हम जरिए बता रहे हैं, हम किसने आपको पैसा दे फिर हमको मिलेगी आवास, तब हमको ज़मीन मिलेगी, तब हमको घर बनाने का मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप पैसा भी लेकर बैठ गए। पैसा लेकर बैठ गए? महाराज के एक बारी हमने गौशाला बनाने के लिए पैसा लिया और वो लेकर के ही पैसे गए, मुड़ कर रास्ता भी नहीं दिखाए। गौशाला बनाने के लिए? पूरी बात थोड़ा बताइए, समझ में नहीं आया, पूरी बात बताइए। 5 में हमारे 10, 12, 15 गोरू थे, हमने बेचते बेचते खत्म कर दिया। जो आए भैया हमें इतना पैसा दो, हम आपको हम नेट पर चढ़ा दे, आपको आज मिल जाएगा आवास। चुप रहिए चाचा जी, आपसे बात करेंगे। गौशाला बनाने को मिल जाएगा। जैसे बाबूजी कह रहे हम कहने से डर रहे, हमको भी मार न दे, हमको भी डर लगता भैया न मार दे। हमसे ले लिया पैसा, वो भी गया, अब वो भी रब भला करे तुम्हारा भी भला करे, आगे हम नहीं कुछ कह सकते हैं। इसमें मौत है। बिल्कुल सही, एकदम बाबू जो कहे वो बात एकदम सही है कि मौत है इसमें। अगर हम आपकी शिकायत करें तो, प्रधान की शिकायत करें तो, इनकी शिकायत करें तो हम रहेंगे कहाँ? हमारी चाह कर देख रहे हो यहाँ पर हम पानी पीने की मोहताज हैं। नलके के लिए फार्म कई बारी भरा गया, आज मिल जाएगा पाइप, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। प्रधान निकल गई, वो भी निकल गया। ये लोग जो विधायक अभी थे और फिर से आज उपचुनाव हो रहा है विधायकी का, तो फिर किस पर्पज से आप वोट देंगे? वोट तो देना ही पड़ेगा आपको। हम वोट जब से जानकारी है तब से देंगे। मायावती के चाहे मायावती जीते और चाहे मरे, इससे नहीं मतलब है। न वो पूछ सकती है, न हम पा सकते हैं। कहानी यहीं पर खत्म है। तो क्या मतलब मायावती का कुछ तो अच्छा लगा होगा? मायावती को जब अच्छा लगता है तो वहाँ से बड़े से बड़े नेता मिलने लगते, तो गरीब नहीं जनता मिलती है किसी को भी हुआ। आप भी अभी जीत जाए तो बड़े को दिखाई देंगे, अपने भाई को नहीं दिखाई देगा। मेरी बात बुरा मत मानना। नहीं बुरा ना, तो जिसे अब ये समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाइए कि आप जो है बाकी अदर पार्टी को अभी जैसे नाम नहीं लिए हैं, केवल मायावती जी का नाम लिए हैं, तो मायावती जी का नाम लेने का कुछ तो। मैं रविदासी हूँ तो मैं रविदासी ही नाम लूँगा। हम कहोगे हमको छोड़कर हम राम का नाम लूँगा। उनके भी तो सरकार में बहुत कुछ जो है ये योजना होगी जो अभी तक नहीं मिला। नहीं तो पहले योजना मिला होता तो अब तक तो आपका घर भी रहा होता, पानी की व्यवस्था भी रही होती। बात ऐसा है जो बाबूजी अभी कहे कि जो कहे उसी की मौत है। अब किसका नाम नहीं लेके हम अपनी मौत खरीदे? अब किसका नाम लेके हमारी मौत आ जाए जल्दी? तो अब कहा चाचा जी, अब तो लोग कहे ना बुढ़ापा आ गया, अब तो आखिरी रास्ता, आखिरी में तो कुछ बताए। बुढ़ापा में अगर आ गए बुढ़ापा, जैसे हम मर जाए, रोड के पर लेट जाए, वहीं में मर जाए। मरने का तो रोड भी खड़ा है कि चढ़ा तो साला मर जाए, 2000, 12 लाख दे देंगे, बच गए। ये बच्चे खाकर वो भी हक देंगे, कोई काम नहीं जाएगा। मतलब बाकी आप बीजेपी से और सपा से नाराज हैं? मैं किसी से नहीं नाराज है साहब, किसी से नहीं नाराज है। हम मटन दबाते आँख मूंद कर, चाहे जिस पर लग गया, आँख बंद करके, आँख बंद करके चाहे जिसकी पर लगा हो। लेकिन कहने के लिए तो मैं देता हूँ मायावती के, लेकिन कहाँ लगी हो कहाँ नहीं मैं नहीं देता। आँख बंद करके वोट देते? वोट आप आँख बंद करके देता। कारण आँख बंद करने का कारण आके आपका भी सामने कसम खा सकते हैं, उनके सामने भी कसम खा दे मैं दिया हूँ। ओ, मतलब सबके सामने कसम खा सकता हूँ मैं दिया हूँ। अब ये नहीं पता किसको दिया हूँ, अभी तो मैं आंखें बंद करके दिया हूँ। गलत है बहुत साहब, लेकिन ये तो मत का दान बड़ा सोच समझ के दिया जाता है और आपकी एक वोट से सरकार बदल सकती है। सरकार अभी भी मर जाए, सभी मर गई, कहानी यहीं पर खत्म कर दो।
ये कि यही जो खेतौनी पर पैसा आ रही है यही हम तो गरीबों को भी मिल रही, अमीरों को भी मिली है। नहीं तो अमीर भी गया हुआ, गरीबों भी गया हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, कोई झूठ में बुरा नहीं कह रहा हूँ। ये कैसे? अरे वो सीधे हमारे दर्जन खाते पर आ रहा है, वो मिल रहा है क्या? और बाकी क्यों नहीं मिल रहा है? अब उसको तो सरकार जाने क्या हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हम अपने जनता को दे रहे हैं। आवास बना ही नहीं, आवास। भैया वहाँ गोरू के सामने देख लो हमारे कैसा मकान खड़ा है और कैसे में गुदाजा करा। बड़ी दूर मत को करो, वहाँ का नक्शा ले लो, वहाँ से देख लो। ये मकान आवास अभी प्रधानमंत्री जी का आवास योजना, प्रधान और मंत्री के खिलाफ में हूँ। अगर ना वोट उनका नहीं दिया हो तो हमें वो नहीं कुछ देंगे। अब हम क्या पता, बस में बीमार होती खड़ी थी, मोहल्लेदारी में कोई नहीं कहा, अपने सब नेते खड़े होते अपने मोहल्ले तो का। आपने घूस नहीं दिया क्या? शायद इसकी वजह से नहीं बना हो। हम भैया जब से ये कर लिया तब से काट पकड़ रहा हूँ। ये देखिए, मैंने किसी का मतलब घूस देखा ना, हमको आशा चाहिए हम कमाएंगे तो भरेगा, नहीं कमाएंगे मर जाएंगे एक दिन। लेकिन ईमानदारी से रहेंगे अपनी ईमानदारी से। मरना है तो जीना तो ईमानदारी से है। एक दिन मेरी ऐसी भुखमरी आई थी, वहाँ से निकलते थे इनके पिताजी थे कि बेटा जितना यहाँ से खाते चले जा, लेकिन गट्ठर न बांधना, तुम्हें कोई नहीं बोल सकता, हम देख लेंगे। लेकिन वो मुसीबत भी कट गई। आज वो दूध परमात्मा बैठा दे, अपने पैरी पर खड़े हो गए। लेकिन ये सरकार जो दे रही, ये हम तक नहीं पहुँच रही है। नहीं पहुँच रही। आखिर जा कहाँ रहा है ये सब? यार हमारे बाप के घर में जा रहा है। सरकार तो वहाँ से बहुत कुछ दे रही है। है। वही जब दे रही तो हमारे बाप के घर में जा रहा, बाप से सारा मिट्टी में मिल गया, ये नया बाप आ गया है। अब वही आप सब पहुँचे कि हमसे कुछ हमारे समझ में आता है। हमको अगर सरकार भी बोले तभी भी ऐसे ही कहें कि जो आप देते हो हमारे बाप के घर में जा रहा है। अब बाप किसको कम बनाए, सब हमारे बाप है कि भाई जी गलत कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा था और जो बाबू वैसे सही बताए थे। क्या चाचा जी? अरे हम कहा भाई जो बता रहे हैं उसको बिल्कुल सही बताओ, उसमें यहाँ वो क्या करना है। नहीं दादाजी, अब जिस हिसाब से बता रहे हैं सही है। देखिए, ईमानदारी का समय नहीं है अभी, ईमानदारी का ये जमाना ही नहीं है। और चाचा जी आज ईमानदारी से हैं, तभी जो है आज ये इस अवस्था में इस तरह से रहते हैं कि इनका भी आवास नहीं बना हुआ है। शायद अगर बेईमानी किए होते तो पक्का महल सब कुछ। ये बैल है, बछुआ है, 3 जानवर बैठे हैं, इलाम के आगे दुख लिया, खा लिया, उसको खेल दिया। संसार का नुकसान करता है। हमने एक नहीं खेता हूँ कि तो मर जाएंगे दबा देंगे। तो योगी जी तो देते हैं, जो पशु पालते हैं गाय, उन पे भी जो है कुछ आता है उनके लिए, चारा के लिए और सारी व्यवस्था उनको आती है, वो भी नहीं मिलता है। भैया हमने गौशाला से हम गोरू लाएंगे ना, हमको कुछ मिलेगा, कहानी यहीं पर खत्म है। गौशाला से लाना, तो हम गौशाला से नहीं, वैसे हमारे 10-12 जैसे। लेकिन आप जो है आपके गांव जैसे अब 10-15 बांधे हैं, तो जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं, सेक्रेटरी हैं, वो वेरीफाई करके जाएंगे कि नहीं यहाँ आपके पास हैं पशु, तब ना आपको मिलेगा। भैया मैं किसी का नाम लेंगे ना, हम किसी के काम लेंगे। आज आपके सामने वो कह दे तो कल को आकर के साले तुमने शिकायत किया, हम कहा उसको टट्टी करेंगे, हमें टट्टी करने की जगह नहीं मिलेगा। ये बहुत मोटी हम बात कहता हूँ। देखिए ये है, अब तो इस हिसाब से लगता है कि मतलब गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। भाई मैंने तब कहा है यहाँ से छोड़ दो बातें, वहाँ से अपने आप देख लो कि कहा था कि गलत है कि सही है। बड़ी दिक्कत भाई, देख लीजिए, ये सच्चाई है। लोग पहले कहते थे पहले अंग्रेजों का गुलाम, और आज भी गुलाम। नहीं, गुलाम तो पहले अंग्रेज तो गुलाम बनाए ही थे। उसमें तो जबरदस्ती लोग मारते थे, मतलब थोड़ा ज्यादा वो होता था। हाँ। आज उतना नहीं है। लेकिन ये तो है ही है भाई, हम अगर किसी की शिकायत करेंगे, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे एडीओ हो, कोई भी हो, उनकी शिकायत जब करेंगे तो उनकी निगाह में उठेंगे जरूर। लेकिन शिकायत करेंगे तभी तो भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत कम होगा धीरे धीरे। नहीं, भ्रष्टाचार कभी भी नहीं खत्म होगा। एक कहावत आता है कि जे छिनरा वह डोलक साथे, इसका मतलब जानते हैं? नहीं, ये बताए कह रहे हैं, एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि जो छिनरा वही डोलक साथे। तो जितने लूटने खसोटने वाले हैं वही नेताओं के साथ हैं। शरीफ आदमी नेता के साथ नहीं होता है। आज एक लेखपाल या एक जिलेदार मालगुजारी वसूलने वाले अगर वो आते हैं तो वो वह घर खोजते हैं कि हमको शराब कहाँ मिलेगी।
और पहले थे वो ये खोजते थे कौन सा दरवाज़ा शरीफ है जहाँ इज्जत के साथ बैठ के हम कुछ काम कर लें। आज वो चीज़ नहीं है। जितने लूट वाले हैं वो जा कर के अगर शिकायत कर दिए प्रधान का तो सब आना जाना बंद हुआ। दूसरे दिन से कापी किताब उठाए लोग चेक करना शुरू कर दिए। तो जब वो हमेशा चेक होता रहेगा, जांचें चलती रहेगी, तो मिलेगा क्या? कहीं नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। और जबकि सब जान रहा है कि नहीं ये लूटता है, खराब आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सबकी जुबानें बंद रहती हैं। क्या ऊपर वाले नहीं जान रहे हैं? जब 50 शिकायत आपके पास पहुंच चुकी है तो आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उसी के कहने पर फिर आप जांच शुरू कर देते हैं। जांच का मतलब ही क्या होता है? जांच करिए, लोगों को मिलिए, उनसे गुप्त रूप से मिल करके देखिए कि हाँ क्या करता है कौन। जिसके नाम में 25 FIR है वो जाके एक बार कह दिया दौड़ पड़े लोग। और एक शरीफ होगा जिसकी एक FIR नहीं होगा, अगर वो जाके कहता तो कोई पूछने वाला नहीं है। क्या जवाब देगा कोई? तो मैं बिल्कुल हकीकती बात बता रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं, हो रहा है तभी तो। हकीकती बात आपको बता दिया। और नहीं इन्हीं सबसे पूछ ले, चाय पी ले। फिर क्या होगा फिर? अब ये चुनाव चल रहा है, उपचुनाव से चलता रहेगा। हाँ। और जिसका जहाँ मर्जी होगा वहाँ दे देगा। मतलब जो ईमानदार लोग होंगे इनकी तरह आंख बंद करके ही वोट देंगे। वोट देंगे, वो क्या करेंगे? उनको वोट देना है। भारत के नागरिक हैं, नागरिकता हाथ है और ये अपने मत का है। लेकिन कभी कभी पूछते हैं लोग तो लोग बता देते हैं कि हाँ हम सपा को देंगे, हम भाजपा को देंगे। तो बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलने के लिए तो बताइए ना, हम 50 को बता देते हैं, लेकिन वहाँ तो नहीं देखने आप जाएंगे कि आप किसको दे रहे हैं। वहाँ जाने के बाद दिमाग जैसा घूमेगा वैसा काम होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी तो जहन में होगा ना कि अब भाई हम किसको चुन करके। ये वोट है, आप यकीन नहीं करिएगा। हम यहाँ से बता देते हैं कि हम आपको देते चलेंगे, यहाँ से सोच करके ले करके मन में चले नहीं मारेंगे मोहर इन्हीं पर। हाँ। लेकिन वहाँ जा करके बदल जाता है। मोहर उठाने के बाद दिमाग बदल जाता है, हटाओ इसको मार दो। हाँ। जो हकीकत बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन अब ये पिसा बा एकदम कि नहीं वो 4 आदमी का वो है, अरे भाई चलो दो हम देखेंगे तुमको देख। मतलब कोई नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं। अगर उम्मीद रहती घर बन जाता, सारी घर भी बन जाता, सब कुछ होता है। वो आता कौन है? लेकिन आप तो कभी, आपको तो जाना चाहिए ना चाचा जी, कभी इन लोगों के दरबार में जहाँ पे अपनी समस्या, मान लीजिए शिकायत नहीं कर सकते हैं लेकिन अपनी समस्या को तो बता सकते हैं ना, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये चीज़ चाहिए। बहुत सारी बात ऐसा है कि अगर वहाँ जाते हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा फला नेता गए थे, फला आदमी गए थे कि नहीं गए, तो हम क्या कहेंगे? आप आए और चले, कुछ कह गए तो हम उसको क्या करें? इसमें हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए जाने से बेकार है। वो तो कहेंगे हमारे आदमी गए थे, तो तुम्हें झूठ बोल रहे हो। देखिए चाचा जी की भी बात सही है। हाँ बताइए, अभी क्या नाम है आपका? हमारा राम नाम। आप क्या कर रहे हैं अभी इस उपचुनाव को लेकर के? जो कहे थे नहीं सब वही भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वही चीज़ है। और क्या कहें उसमें, हमको क्या कहने की जरूरत ही नहीं। मतलब वोट किस मुद्दे पर आप वोट देंगे, क्या सोच? जब समय आएगा तब ये सोचा जाएगा कि पहले ही सोच के बताया जाएगा अगला हम चले जाएंगे। आप सोच रहे हैं किसको दें हम? नहीं हम कैसे कहें? नहीं आप समय, हम कैसे कहें? आपको नहीं पता नहीं समय, जैसे आपका कुछ तो जेहन में कुछ तो होगा ना, कुछ तो जेहन में होगा ना। देखो ध्यान में किसी के नहीं है, जब टाइम आ जाता है तभी जाके ध्यान सही होता है। अभी तो किसी को नहीं पता, हम उनको देंगे उनको देंगे। अच्छा क्या सोच के देते हैं आप लोग? अब क्या सोचना है? अब प्रधानी जो खड़ा होता है तो सोचना है कि ये हमको कुछ सोचा जाता है ना कि हम क्या सोच के हम इनको वोट देने के जा रहे हैं। जो सोचे हुए हम सोचेंगे कि हमको मकान बनाएंगे, हमको ये कुछ देंगे, हमने ये नहीं, क्यों नहीं सोचता कि हमको मिलेगा। देखिए सही बात है, ये जिस तरह से लोग बता रहे हैं डरे हुए, ये लोग अपने खून पसीने की कमाई से
सरकार को टैक्स देते हैं खून पसीने की कमाई की, उस कमाई से हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा और हमारी जब मुसीबत होगी तो वही टैक्स भरा हुआ पैसा हमें उपयोग में मिलेगा और हमारा लाभ होगा। लेकिन इनकी खून पसीने की कमाई तो चली जाती है, लेकिन वहाँ से फिर जब इनको ज़रूरत होती है तो वो लौट के नहीं आती है ना? नहीं, वो आने कोनो सुविधा ही नहीं है। आने तो कोनो सुविधा ही ना कि वो लौट के आएगा। अरे वोट देना है तो आपको दो, नहीं देना है ना दे। मतलब कोई माता जी से थोड़ा सा जान ले। एक मिनट, उसको सुनिए। अच्छा ये बताइए क्या लगता है आपको कि सरकार ठीक है बीजेपी की? सरकार तो ठीक है, नेता ना ठीक है। नेता ना ठीक हो? हाँ, नेता ना ठीक है। जेका दे लेगी बा, सरकार तो उसे देते बा। बोला बीच वाले खाए खाए बैठ जाते, ना अमीर जानत है ना गरीब जानत है, और जो काहे लायक ना है वो कहते एकदम दवाई देते हैं। हाँ, काहे ऐसा? अब भैया उनका सबका मन बेचारा है। हाँ? तो अभी जो है यहाँ से कई प्रत्याशी, अच्छा नेता तो कोई आता है, पता है आपको कौन कौन नेता हैं यहाँ के? हमें कुछ ना पता है। क्षेत्रीय नेता को नहीं, को ना पता है। धर्मराज को जानते हैं? हाँ, जाने थे, देखे ना है, ना सुने है। अच्छा, हाँ, वो क्या करते हैं? वो काव करिए, उनका हम देखे ना है तो काव करिए वो। अच्छा, अवधेश द्विवेदी जी को? अब भैया के बताए पर नाव जानी थे और देखे ना है केहू हम नहीं है, केहू आइन बा। अब बीच में अभी लालजी वर्मा, उनके जानते हैं? लालजी वर्मा तो आए रहे हमारे गाँव में। अच्छा, क्या करने आए थे? अब पता न काव कर हम गए रहे न, हम जानी। उनको जानते हैं? कौन है वो? के का? लालजी वर्मा को? लालजी वर्मा जानी तो विधायक खड़ा रहे न, खड़ा। विधायकी पे? हाँ, ये समय काम है। अब वो का हम ना जाने। अच्छा, योगी जी के जाने थे? हाँ, योगी को जानी थे, मोदी को जानी थे, सबका जानी थे। अच्छा, वो लोग काम। हाँ, चलिए माता जी, देखिए बताए जैसे हमारे आग लग रही है, आग लग रही, 2.5 लाख का बीमा रहा है, गैस सिलेंडर से लग रही। ऐसा प्रधान रहे नहीं के कुल चाट के बैठ गए, कुछ ना मिला। हमें सबका दिमाग बटा रहा है, मैं सब पढ़े लिखे नहीं, गंवार मन यही का वो सब गंवार रहे हैं, मिला कुछ ना कहन। बाद में क्योंकि हमें बुद्धि दी, हम गए तो कहें चाची वो हो गए जौन हो रहा, ऐसा आदमी पड़ा है। आपके घर में आग लगी है? हाँ, आग लग रही गैस भैया, गैस सिलेंडर से फट गया था। हाँ, तो बहुत नुकसान हुआ होगा। 4 घर जरिए रहा। 4 घर? हाँ, कुछ नहीं मिला? कुछ ना मिला, हमें तो बेथुआ खो रहे, बेघर का। ये तो एक हादसा था, तो इस हादसे पे तो लेखपाल सेक्रेटरी के द्वारा जो है सब आ रहे हैं, 400 नंबर आ रही, लेखपाल आ रहे हैं, सेक्रेटरी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। हाँ, प्रधान रहे, सब रहे, कुछ नहीं मिला। कुछ ना मिला। तो आप पूछी नहीं कि क्यों नहीं मिल रहा है प्रधान जी, क्या हुआ? कुछ बातचीत नहीं हुआ? भैया जब ना मिला तो का पूछी, जब आप पहले 4 बैठ गए, महापत्र आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ना कहें तो का करी। तो ये जोन लालजी वर्मा जी वही में आला ना का वैसे घटना में? नहीं, लालजी वर्मा ना आए रहे। अच्छा, और रहा तो मैं देखे ना हम। मतलब गुस्सा है सरकार से या फिर नेता से, अधिकारी से? केहू से ना गुस्सा है, अपन कमात है, खात है, खातिन चिड़ैया अपन खोता लगाए रहथिन, तू वही जान ला थोर। हाँ, राय खातिन हमें सबको सरकारी कोनो, हमें सब सरकारी कोनो उहे नहीं ना, हमें सब बड़मा नहीं है। फिर भी तो अभी चुनाव है, तो चुनाव में तो फिर आई हैं लोग आपके पास वोट लेवे खातिर? के आई हैं के नहीं आई हैं भैया? वोट तो मांगत हो ना, अब क्योंकि माता जी कौनो दिक्कत परेशानी हुई तो आप बोलल जी, हम जो है ना आपके साथ खड़ा है। सब कहा थे भैया, प्रधानी वाले कहा थे, जो नेता आते सब कहा थे, मतलब जीते के बाद क्यों दिखाए ना पड़ते। वह हम बतावत है। देखिए जो सच्चाई है वो बता रहे हैं लोग। थोड़ा सा दादा इनसे भी बात कर, क्या कर रहे हैं चाचा जी? हम कुछ बता नहीं पाओ। ना बता पाओ जी? नहीं, काहे? वैसे काहे, कुछ गुस्सा उस्सा आएगा? हमारे सांस फूलत भैया, हम परेशान आदमी। तो दवा नहीं कराएं? कराई थे, दवा कराई थी। सरकारी में सारी सुविधाएं हॉस्पिटल में हो गई है सरकार की तरफ से।
न हमारे धनबा भैया न सरकारी जाए तो निःशुल्क हुआ इलाज सरकारी हॉस्पिटल में? कैसे कहा हम कहे कि कहाँ अस्पताल में आप जायल जी, अस्पताल पे जायल जी, वहाँ जाके पर्ची निःशुल्क 1-2 रुपया की पर्ची कटी, आपका डॉक्टर फ्री में बैठल में इलाज करिए, दवा बिल थे वो जैसे। कुछ ना बाबू करे वाला क्यों ना है ना हमारे लगे करवारे ना है कि कल लेके जाब हम। तो 108 एम्बुलेंस फ्री, आप कॉल करल जाए, एम्बुलेंस आई साथ चल जाइए फ्री में। या बाबू ये सब बेकार है। चलिए देखिए, लोग अपना विचार रखे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं क्या चाचा जी? नहीं चाचा का बोले बाप तो जो हम बताओ रहा बता दी, मत 2 हाथ और बढ़ा दिया और तो कौन फर्क 2 हाथ बढ़ा दीजिए। माने अब हमारा कहने का मतलब है कि आप सब आए, हम अब तक तो घर पहुंच गए होते तो बेचारे बुला के बैठा लिए कि नहीं बैठिए 2 मिनट बैठिए। चलिए, तो कम से कम आपसे बात करके ये तो पता चला कि वाकई में यहाँ की हकीकत क्या है, आपके धरातल पर कोई आता है नहीं आता है और सच्चाई क्या है यहाँ पे। अब जैसे मैंने बात की आप सभी लोगों से, तो ये तो किसी का मतलब यहाँ समझ में आ गया कि जो ईमानदार हैं, जो सच्चे हैं, वो किसी को वोट नहीं देते हैं। बस जो आता है मुंह पे बोल देते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन वोट जो है आंख बंद करके ही देते हैं। और उन नेताओं से कोई उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन पीठ पीछे जो है मन के अंदर से तो गाली निकलता होगा उनके लिए। अब ये तो हकीकती बात है ना, ये तो हकीकती बात है कि जब ऐसा आएगा तो अगर हमको दुख मिलेगा तो मेरी आत्मा आपको कोसेगी जरूर, ये पक्की बात है। लेकिन चाचा जी एक चीज मुझे नहीं समझ में आया, जैसे लोग बोलते हैं कि चोरी हत्या पाप एक दिन जो है सामने आता है और सब कुछ सामने यहीं पे भुगतना पड़ता है, चाहे बेईमानी करें या चोरी करें या कुछ भी करें। तो झूठ बोलना और लोगों के जैसे इनका हक छीन करके खा जाना, इनको आवास मिला होगा, आवास खा गए, इनसे आप अभी बता रहे हैं कि पैसा घूस भी ले लिए और गौशाला भी नहीं दिए, तो ये सब करते हैं उनके पर नहीं सब कुछ एकदम ये नहीं लागू है उन पर। आप यकीन नहीं करिएगा, आप रोज आते नहीं हैं और न आप हर व्यक्ति से मुलाकातें कर पाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो आप बता रहे हैं कि भगवान इस तरह से वो दंड मंड जो है वो यहाँ मिलता जरूर है, लेकिन आज के समय में जो जितने पाप कर रहा है उसको उतने आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, जो जितने पाप कर रहा है उसको उतने आगे बढ़ा रहे हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा तो एक बार बिगड़ जाएगा कभी। अच्छा, मतलब मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर, आज नहीं मिलेगा, 10 दिन के 10 साल के बाद मिलेगा वो उसका, लेकिन तत्काल नहीं मिलेगा। कुछ और बढ़ावा देंगे कि थोड़ा और आगे बढ़ लो। जितने लूटने वाले हैं वो सबको आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते तो एक दिन असूल करेंगे, वो ईश्वर की वो है। अच्छा, आप से बात नहीं हुई है, थोड़ा सा आपसे बात, ये आपका घर है? ये आपका घर है? और कहीं घर पक्का उक्का बनाए हैं क्या? नहीं जी, घर पक्का नहीं है, ऐसे ही है झोपड़ी। गाँव बस यहीं इसी में रहते हैं? नहीं, गांव में भी है लेकिन बस ऐसे मड़ाई नहीं। तो वहाँ भी नहीं घर है? घर तो बना है लेकिन ऐसे ही है, झोपड़ी झापड़ी भाई। अच्छा, आप पोंगा पानी बाढ़ा है कमरा में। हाँ, हम ही बैठे जा देखिए ये रोड धैला। अब देख लीजिए तब। अब जैसे कि माता जी बता रही थी, जूमिंग ना करिए, अभी जैसे माता जी बता रही थी कि वहीं बैठे बैठे कि अभी हमारे घर में गैस सिलेंडर फट गया था और आग लग गई थी, लेकिन सरकारी सहायता कुछ भी नहीं मिला। और आज देखिए ये इनका घर है, झोपड़ी है, और इस झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं और सड़क किनारे इनको अभी कोई रोज़गार भी नहीं है। तो ये छोटी सी एक चौकी पर थोड़ा बहुत चाय नाश्ता बना के जो है लोगों को खिलाते पिलाते हैं और यहीं 2 पैसे के अपना खर्च वर्च चलाते हैं। बाकी अब तो तमाम सरकार की योजनाएं हैं, नरेगा और क्या क्या जो पता नहीं, वो भी नरेगा का काम मिलता है। नरेगा में 4 साल काम किए आप? हाँ। तो वहाँ से भी कुछ नहीं, कुछ ना मिला है। पैसा तो मिला होगा ना काम का? कुछ ना, जो कमाना है वो मजूरी पाए है। अच्छा। हाँ, 15 रोज की मजूरी वो ना पाए है। हाँ, अब नहीं नरेगा काम आता है? नहीं, अब ना आवत बा। हर महीने तो नरेगा काम आता है? नहीं, हमरे आज 2-3 साल हो गया हम नरेगा काम हमें ना मिलत बा। देख लीजिए, ये है सच्चाई। हाँ, जनता ज्यादा है उसमें, कुछ आपकी कुछ तबकी कब आगे पीछे करके देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को तो रोजगार देना चाहिए। बहुत रोजगार है, बहुत देते हैं। अब बेचारे अपना खोल लिए हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मामला खत्म नहीं। आप लोग भी लग रहा है कहीं जा रही हैं?
ये बताइए अभी कुछ। मजदूरी करके आ मजदूरी करके? जी। कौन सी मजदूरी? अरे यही धान काटने वाला। अच्छा, धान काटने वाला। जी। तो क्या दिक्कत कुछ है आप लोगों को सरकार से इधर? हम लोग को सरकार से बहुत दिक्कत है। क्यों नहीं दिक्कत है? ना हम लोगों को कॉलोनी मिली है, ना माटी का घर है, ना राशन है, कुछ भी नहीं है। नरेगा भी 4-6 महीना से बंद है। और जो भी काम करते हैं वो भी पैसा आधा कट जाता है, आधा देते हैं। क्या कमी नहीं है? हमारे जैसे कितने पड़े हैं उधर। आप गांव में जाइए, बनगांव में देखिए, वोट मांगने के लिए सब आते हैं, लेकिन वोट लेकर नहीं कुछ दिखाते हैं। दिखाते नहीं है। ये जी। चक्रोट तो बना है सब। क्या बना है चक्रोट? आज करीबन 7-8 साल हो गया इसको बने। और बाकी ये कोई कि मतलब यही चक्रोट के वजह से सब हो जाएगा। हम लोग सिर्फ रास्ते की वजह से जी लेंगे। राशन नहीं चाहिए, रहने के लिए घर नहीं चाहिए, हम लोगों को नरेगा में खटने के लिए पैसा नहीं चाहिए। ये बताइए, राशन तो मिलता है? नहीं, हम लोगों को मिला। अभी राशन के लिए बोलोगे तो बोलेंगे ब्लॉक पे जाओ, अकबरपुर जाओ। तो हम लोग जिसके घर पे आदमी नहीं हो कहाँ पे जाएगा? औरत पहले जात तो कहाँ जाएगी? राशन कार्ड में नाम चढ़ाने के बाद ही तो राशन मिलेगा। अरे कितने बार ऑनलाइन करा के कागज भी दिए, सब बंद करके रख लिए। ऊपर से जब 3000 पैसा दो तो राशन कार्ड बनेगा। 3000 रुपया? जी। ये किसको देना है? अरे जो बनाएगा उसको देना है। राशन कार्ड? परिवार रजिस्टर के लिए अगर अलग करा रहे उसके लिए 1000-2000 रुपए रख लो। राशन कार्ड के लिए 3000 रुपए रख लो। तो इतना पैसा हम लोग गरीब है, दिन भर काम करते हैं, रात को चावल लाते हैं तो खाते हैं। इतना नहीं हम लोगों के पास आमदनी और है। आवास वास भी नहीं बना है? कुछ भी नहीं बना है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। हमारा सिर्फ ऐसे सरपत का टाटी चारों तरफ हो के ऐसे रखा है एक जगह पे, जहाँ पे हमें उधर से चारों ओर जंगल है। जी। बताइए, प्रधानमंत्री जी का तो दावा होता है कि एक भी घर जो ऐसा नहीं है कि जो झोपड़ी। प्रधानमंत्री का दावा होता है ना, हो सकता है वो उधर से देते हैं, लेकिन बीच में सेक्रेटरी, प्रधान और बाकी सब मिलके खा लेते हो। तो उनसे उच्च अधिकारियों से शिकायत करना चाहिए। किससे शिकायत करें? जब सभी घूसखोर है तो किससे शिकायत करेंगे? प्रधान से करेंगे तो प्रधान बोलो, सेक्रेटरी से करेंगे तो बोलेंगे बीडीओ सर से। किस सर के पास जाएंगे? हम लोगों के पास उतना रुपया है, गाड़ी है, खुद का कोई चलाने वाला है घर में। अच्छा, अभी लालजी वर्मा सांसद बन चुके हैं और बाकी विधायक भी रहे थे पहले, तो उनसे आप लोग जब आते रहे होंगे आपके गांव में घूमने के लिए? तो सब लोग आते हैं, हर एक पार्टी वाले आते हैं, हर एक पार्टी वाले सब देख के जाते हैं, फोटो खींच लेते हैं मोबाइल में, नाम लिख लेते हैं, बाकी सब वहीं पे जब्त कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बता देंगे कि हाँ नाम हो गया, बाकी सब काम हो जाएगा। मतलब नरेगा में भी ले जाके खड़ा करा के फोटो एक दिन का खींच के हाजिरी लगा के पैसा उतार लिया गया है? जैसे नरेगा में अगर हम लोग 1 महीने काम करते हैं तो उसमें से 5-6 दिन का तो मजूरी नहीं देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा है कि यही रोड आप बता रहे, इस रोड पे किसी को पैसा मिला ही नहीं है। 1-1 महीने का नहीं है। खुद हमारा इस पे 18 दिन का रुका है, बाकी है। आज 6-7 साल हो गया तो फिर ना भाई, 6-7 साल हो ही गए ना। तब क्या करेंगे? चुनाव में किसको जिताए किसको हराए, सब लोग जनता को ही मार रहे हैं। हम लोगों से वोट लेके हम लोगों से ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ही नीचे दिखा रहे हैं। जब हम लोगों को रहने के लिए ठिकाना दोगे, खाना के लिए दाना दोगे, तभी तो हम अगला आपको जिताएंगे। करेगा करके दिखाए तो जाने। 5 साल तो मोदी सरकार का चुनाव जीते, लेकिन 5 साल में कितना योजनाओं का वो किए, लेकिन कोई योजना हम लोगों को नहीं मिली। कि तो वो वहाँ से देते होंगे तो इधर से खा लेते होंगे। देखिए, यहाँ पे तो समस्याएं बहुत हैं। कई में जो जमीन यहाँ की धरातल पर जो सच्चाई है वो इन लोगों ने बयान किया है, और जो नेता लोग हैं वो आते हैं, वादा करते हैं, फिर चले जाते हैं, लौट कर नहीं आते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। और ये लोग मुसीबत में बुलाते भी हैं तब भी कोई नहीं आता है। अब तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।